नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा सेशन है वो नोबेल प्राइज को लेकर है। नोबेल प्राइज के विनर्स जो है 2022 के उनको लेकर है। इसके इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे और इस बार किसको किस क्षेत्र में ये प्राइज दिया जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले इसका थोड़ा इतिहास देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब इसकी स्थापना हुई। तो इसकी जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हुई थी 1895 में। और पहली बार अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि पर 1901 में यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था। और ये जो दोस्तों 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते थे, जैसे कि भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है और शांति है। और 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और एक फील्ड में अधिकतम 9 कैंडिडेट या 9 लोगों को दिया जा सकता है। ये दोस्तों नोबेल नोबेल पुरस्कार है वो जो इसकी टेबल बनाई हुई है हम देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें दी हुई है किस क्षेत्र में किसको दिया हुआ। हम वन बाय वन भी इसको चर्चा करेंगे। तो ये जो है सारांश एक जगह दिया गया, नोबेल पुरस्कार एक नजर में पूरा एक सारांश दिया गया है इसका। जो 6 फील्ड है उनमें किस किस को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है। पहला दोस्तों फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जिसको हम चिकित्सा के क्षेत्र में बोलते हैं। 2022 में इस क्षेत्र में विजेता कौन थी? प्रोफेसर स्वंते पाबुइन को दिया गया था, जो कि स्वीडन देश से संबंधित है। और जो कंट्रीब्यूशन था इनका वो है, उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमिनी और मानव विकास में जीनोम संबंधित तथा नियंत्रथल के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दिया गया। ये इस फील्ड में इनको दिया गया प्रोफेसर स्वते पाबो को। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री से संबंधित है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसमें कौन विनर है? कैरोलिन बटोरजी जो कि यूएसए से हैं, मार्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क से हैं, और बेरी शार्पलेट्स जो कि यूएसए से हैं। 2 यूएसए से हैं, एक डेनमार्क से। 3 कैंडिडेट को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें बेरी शार्पलेट्स जो है दोस्तों उनको दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, पहली बार 2001 में मिला था। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है उसके लिए इनको रसायन विज्ञान में 3 जनों को ये नोबेल प्राइज विनर डिक्लेयर किया गया है, जो कि 2 यूएसए से हैं और एक डेनमार्क से है। नेक्स्ट अपना फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया ये हम देखते हैं। 2022 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। इसमें 3 कौन से? एलन ऑस्पेक्ट जो कि फ्रांस से है, जॉन क्लोजर जो कि अमेरिका से है, और एंटन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से है। ये 3 डिफरेंट कंट्री से दोस्तों, 3 जने। इनको दिया गया है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। जो कॉन्ट्रीब्यूशन का है वो क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के आधार तैयार करने के लिए इनको दिया गया है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जिसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फील्ड दिया जा सकता है, इसमें किन 3 जनों को दिया गया और चौथा कौन सा इनमें से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उल्टा क्वेश्चन दोस्तों, रिवर्स क्वेश्चन। अगला है साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर में विजेता कौन है? एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स को ये दिया गया जो कि इनका जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था। और उनके लेखन का मुख्य भाग जो है सामाजिक असमानता को लेकर है, सोशल इनिक्वलिटी को लेकर है। एनी एनॉक्स की जो किताबें हैं वो दी गई दोस्तों, जो बुक्स इन्होंने लिखी हैं वो दी गई हैं। और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। इसमें 3 कैंडिडेट है इसमें दोस्तों। एलेस बियालियात्स्की जो कि बेलारूस से है, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, जिसको मेमोरियल जो कहते हैं, वो भी रशिया का है। और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से जिसको जानते हैं, यूक्रेन से। 3 अलग अलग कंट्रीज हैं दोस्तों। ये संगठन भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसमें जो दिया है रूसी मानवाधिकार संगठन और मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये 3 जो है इनको नोबेल पीस प्राइज में नॉमिनेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जीवन लोकतंत्र की स्थापना में शांति विकास को बढ़ावा देने के लिए रूस कम्युनिस्ट शासन के दौरान उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को समर्थन देना, यूक्रेन युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इनको दिया गया।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र में किसको दिया गया। इसमें 3 यूएसए के कैंडिडेट दोस्तों, जो तीनों विनर हैं वो यूएसए के हैं। वेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाई बविगो, ये तीनों कैंडिडेट यूएसए से संबंधित है। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो नीचे दिया गया है दोस्तों, किस चीज के लिए इनको दिया गया, सैद्धांतिक मॉडल जो है डेवलप करने के लिए। तो बैंक क्यों मौजूद है ये बताते हैं, और विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारे समाज में इम्प्रूवमेंट जो रिफॉर्म्स है, सुधार करने के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए है। 2022 का अर्थशास्त्र नोबेल बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है।